मित्रों, नमस्कार। मैं भारत के कांग्रेसियों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। वे अद्भुत हैं, अनुपम हैं, लासानी हैं। वे वो सब कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और उनकी विशेषता ये है कि वे अपने विरोध में विरोधियों को कोई लाभ नहीं लेने देते हैं, और जो काम विरोधियों को करना चाहिए वो काम खुद कांग्रेस ही कर लेते हैं। अपनी सुबह यही बात मैंने आपसे कही थी, इसी बात का एक बहुत शानदार, प्रभावी और अविस्मरणीय उदाहरण आज आप सुनिए, जो इसी भारत के कांग्रेसियों ने किया। एक अच्छा सच्चा कांग्रेसी, गांधीवादी कांग्रेसी अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करता। अन्याय का प्रतिकार करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारता, पाँव को कुल्हाड़ी पर मार देता है। वो न तो अपना पराया देखता है, न ही परिणाम की परवाह करता है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बिल्कुल यही किया। विक्रमादित्य सिंह का फोटो आप यहाँ देख रहे हैं, और उनके साथ में फोटो लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। विक्रमादित्य सिंह ने क्या किया ये बताऊं आपको, उससे पहले आपसे निवेदन है सदैव की तरह, कृपा करके मेरा चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पर टिप्पणी भी कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगती जरूर बताइएगा। मित्रों, विक्रमादित्य सिंह ने अद्भुत काम किया है, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। राहुल गांधी पूरी दुनिया में मोहब्बत की दुकानें खोलने पे लगे हुए हैं, जहां जाते हैं मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के, उग्र हिंदुत्व के श्रेष्ठ प्रतीक योगी आदित्यनाथ की नफरत की दुकान का काउंटर शुरू कर दिया है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में। उन्होंने अपने विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश भर में सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के मालिकों को नाम और पते के साथ अपनी पहचान दुकान के बाहर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि दुकान का मालिक कौन है, वह किस राज्य और समाज से ताल्लुक रखता है। अपने ट्वीट में विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हमने रेहड़ी पटरी वालों के लिए समिति द्वारा जारी पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड प्रदर्शित करने को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाए गए प्रारूप की तर्ज पर किया गया है, जिसने इस विचार को आगे बढ़ाया था। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाए गए प्रारूप को ही उन्होंने आगे बढ़ाया है। अपने इस ट्वीट के साथ में विक्रमादित्य सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो भी लगाया। ऐसा लगा मानो वे अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सक्खू के बजाय योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानते हैं, और अपने नेता योगी आदित्यनाथ को सूचित कर रहे हैं कि उनके आदेश का पालन कर लिया गया है। ये वही आदेश है जिसे योगी ने उत्तर प्रदेश में लागू जब किया था तो देश दुनिया में बवाल मच गया था। कांग्रेस ने इस आदेश को संविधान के विरुद्ध और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध बताते हुए देश भर में आंदोलन ही छेड़ दिया था। इस आदेश के तहत आप जानते हैं कि होटल, रेस्टोरेंट, ठेलों, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को सुस्पष्ट अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में साइन बोर्डों के जरिए अपनी धार्मिक पहचान उजागर करना जरूरी किया गया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा था, और जैसा कि आप जानते हैं कोर्ट ने योगी सरकार के इस आदेश को खारिज करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने यही आदेश हिमाचल में योगी के नामोल्लेख सहित लागू करके कांग्रेस के मुसीबत में डाल दिया। खबर बिजली की तरह फैली और कांग्रेस की थू-थू होने लगी। बात यही नहीं रुकी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने तो मानो आग में घी का डालने का काम कर दिया। इस आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला किया है कि खाने की दुकान लगाने वालों की पहचान होनी चाहिए कि वे कौन है और कहां से आए हैं। इसके अलावा जो सामान वो बेच रहे हैं उसकी शुद्धता बनी रहे, इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है। प्रतिभा सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, लोग क्या खा रहे हैं, उसमें क्या मिलाया गया है, यह देखना सरकार का भी फर्ज है। हम नहीं चाहते कि दूसरे राज्य के हमारे यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ आकर खाना खाकर बीमार पड़ जाएं। जब प्रतिभा सिंह से पूछा कि क्या ये कानून उत्तर प्रदेश की तरफ पे लाया गया है, तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का अपना कानून कायदा है, और हम उत्तर प्रदेश का अनुसार नकल क्यों करेंगे भला।
लेकिन इस आदेश के बाद में मानो भाजपा की तो दिवाली हो गई, लेकिन लगता है कांग्रेस की पुण्य अभी बाकी है। इसीलिए जितनी तेजी से बाउंडर उठा था उससे अधिक तेजी से फैल गया और बात बहुत ज्यादा दूर तक नहीं गई। आंख मूंद कर अपनी पार्टी के नेता के गलत फैसले का अंधा समर्थन करने के आज के राजनीतिक चलन के विपरीत कांग्रेसी ही इस फैसले के विरोध में उतर आए, ये संतोष की बात होनी चाहिए सबके लिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, इससे आम व्यापारी, रेहड़ी पटरी वाले ढाबे प्रताड़ित होंगे, यह कानून वापस होना चाहिए। उनका कहना था, इस तरह के कदम से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, किसी दुकान में जो सामान बिक रहा है उसका नाम होना चाहिए, दुकानदार का नहीं। जब कोई दुकान खुलती है तो पंजीकरण होता है और प्रमाण पत्र मिलता है, जिसे उन्हें रखना जरूरी होता है, यही पर्याप्त है। कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि वे भी हिमाचल प्रदेश सरकार के इस रुख से सहमत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जैसी खबर मिली तो उन्होंने हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला से बात की और राजीव शुक्ला ने फौरन ही बिजली की तरह विक्रमादित्य सिंह को खड़गे जी की भावना से अवगत कराया। अपने वक्तव्य में राजीव शुक्ला ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सख्खू और विक्रमादित्य सिंह से हमारी बात हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ने एक समिति बनाई थी कि रेवड़ी पटरी वालों को लाइसेंस दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें बाहर तख्ती लगानी पड़ेगी कि उनका नाम ये फला फला है। यह रेहड़ी पटरी वालों को विनियमित यानी रेगुलेट करने के लिए है। ये योगी पैटर्न नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और सांप्रदायिक नजर से ये काम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ हिमाचल में ऐसा नहीं है। राजीव शुक्ला के वक्तव्य के समानांतर हिमाचल सरकार ने फौरन ही वक्तव्य जारी कर दिया और कहा कि दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के मामले में अब तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स नीति के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस मामले के हर पहलू पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है। खबर है कि हाईकमान ने विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब किया है। इसके बाद से कांग्रेस को भस्म कर देने वाला ज्वालामुखी शांत हो गया है। हिमाचल सरकार के आधिकारिक वक्तव्य के बाद सारा मामला ठंडा हो गया है। दोस्तों, वास्तविकता यह है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वीरभद्र परिवार और सुक्खू परिवार की अनबन जग जाहिर है। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। दोनों में के बीच में विक्रमादित्य सिंह और सीएम सुक्खू के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और यह कोई सतह के नीचे की बात नहीं, जग जाहिर बात है। हिमाचल का बच्चा इस बात को जानता है। विक्रमादित्य सिंह की खुद की राजनीति भी है। समुचित मान सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए वे एक बार मंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। खुद को बड़ा नेता समझते हैं, खुद को हिंदुत्व नेता की तरह प्रस्तुत करते हैं और सोशल मीडिया पर अपने प्रत्येक पोस्ट की शुरुआत जय श्री राम के साथ करते हैं। इसे लेकर सियासी पलटवार भी हुआ, लेकिन वो साफ साफ उन्होंने कहा कि वो देवभूमि हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं और भगवान राम सबके हैं। इस हिसाब से श्री राम या उनके नारे पर किसी एक का नहीं बल्कि सबका हक है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो किस तरह से उसका उपयोग किया जा रहा है इससे सारे अर्थ बदल जाते हैं। और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस मामले में उन्हें किसी के कोई प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, दूसरी बार विधायक बने विक्रमादित्य सिंह कई बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को लेकर उन्होंने मोदी जी की बहुत तारीफ की थी। राम मंदिर उद्घाटन समारोह में आमंत्रित करने के लिए उन्होंने मोदी को धन्यवाद दिया था और वो व्यक्तिगत हैसियत से उस समारोह में शामिल भी हुए थे। वे हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और कई बार केंद्रीय परिवहन अपने सड़क मंत्री नितिन गडकरी की भी तारीफ कर चुके हैं और कहते हैं कि जिसने अच्छा काम किया है उसकी तारीफ करेंगे, फिर वो चाहे किसी भी दल का हो। विक्रमादित्य सिंह की पकड़ नौजवानों में खूब अच्छी है। विक्रमादित्य सिंह ने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर क्यों ट्वीट की, ये सवाल उठ रहे हैं कि विक्रमादित्य ने अपने ट्वीट के साथ आदित्यनाथ की तस्वीर क्यों ट्वीट की। कहीं विक्रमादित्य का झुकाव बीजेपी की ओर तो नहीं है, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। उसके पृष्ठभूमि में जोरदार बात यह कि फरवरी 2024 में 6 कांग्रेसी विधायकों के बीजेपी के साथ जाने के दौरान विक्रमादित्य के भी बीजेपी जाने की चर्चा जोरों से जोर पकड़ गई थी। विक्रमादित्य सिंह की अपनी ढेर सारी महत्वाकांक्षाएं हैं। अक्टूबर 2022 में हुए हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद
हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही विक्रमादित्य सिंह को लगा था कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाकर हाईकमान ने उनके साथ अन्याय किया है। विक्रमादित्य सिंह ने विक्रमादित्य सिंह सरकार में खुद को सीएम का समकक्ष मानते हैं और सरकार में फ्री हैंड न मिलने की शिकायत करते हैं और घुटन भी अनुभव करते हैं, और ये बात वो कई बार उजागर कर चुके हैं। माना जा रहा है कि यह विवादास्पद आदेश जारी कर उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया है। दोस्तों, आपको पता हो कि नहीं हो, मुझे भी पहली बार जानकारी मिली, मैं कभी इस तरह सोचता भी नहीं कि हिमाचल प्रदेश हिंदू बहुल राज्य है। यहाँ मुस्लिम आबादी सिर्फ 2 या 3% है। ऐसे में हिंदुओं की पैरवी करना कांग्रेस की और कांग्रेसी वोट बैंक की मजबूरी है। विक्रमादित्य सिंह ने इन्हीं सारी स्थितियों का लाभ उठाकर अपनी और पार्टी की हैसियत सार्वजनिक कर दी। ये जानना अब रोचक होगा, मुझे भी जिज्ञासा है कि पार्टी की क्या मजबूरी है जिसके चलते विक्रमादित्य सिंह के इस अद्भुत कारनामे को हाईकमान चुपचाप सहन कर रहा है। ठीक है कि आज बवाल थम गया है, लेकिन क्या गारंटी है कि विक्रमादित्य सिंह आगे ऐसा नहीं करेंगे? अपने साथ हुए अन्याय को वो भूल पाएंगे? क्या वे चुपचाप बैठे रहेंगे? पार्टी हाईकमान को उसकी हैसियत जताने का, उसकी भद पिटवाने का, उसकी फजीयत कराने का कोई मौका छोड़ेंगे? एक अच्छे सच्चे निष्ठावान कांग्रेसी की तरह उन्होंने इसी लोक धारणा को साबित किया कि कांग्रेस को हारने के लिए, अपनी फजीयत कराने के लिए, अपनी जग हंसाई कराने के लिए किसी विरोधी की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेसी लोग ऐसे मामलों में विरोधियों को कोई मौका नहीं देते हैं, वे खुद ही नेक काम कर लेते हैं। और बेचारे विक्रमादित्य सिंह ने तो यही नेक काम किया है, उसका कसूर क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कृपा करके मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।